डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो है एडल्ट के अंदर दोबारा से उनका इनिशिएशन हो जाना। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सालमेंडर है, एक वॉल लिजार्ड है, ये सब क्या करते हैं कि अपना इनका अगर कोई पार्ट एडल्ट स्टेज में जैसे मिस हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो दोबारा से उसको रिपेयर कर लेते हैं। तो रीजनरेशन क्या है? रीएक्टिवेशन और री इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एट एडल्ट स्टेज टू स्टोर मिसिंग ऑर्गन और टिश्यू। अब रीजनरेशन ह्यूमन बीइंग में नहीं होती, मैमल्स के अंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमारा यहां जब रीजनरेशन स्टार्ट होती है तो सिर्फ हमारी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, लेकिन मैमल्स के अंदर अगर कोई एम्प्यूटेशन होता है या कोई पार्ट मिस हो जाता है तो उस दौरान डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है। तो उस डर्मिस के कारण क्या होता है कि वहां एक कंप्लीट रीजनरेशन नहीं हो पाता। तो रीजनरेशन जो सालमेंडर्स, वॉल लिजार्ड, इन चीजों में होता है, उस प्रोसेस को, और हम ये कह सकते हैं कि रीजनरेशन जो है उसको 4 टाइप की वो रीजनरेशन हो सकती है। स्टेम सेल मीडिएटेड, एपीमॉर्फियोसिस, मॉर्फोलैक्सिस एंड कंपनसेटरी। स्टेम सेल मीडिएटेड क्या होती है? ये हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, जैसे कि भाई न्यू सेल्स का रीजनरेशन होना, न्यू सेल फॉर्मेशन होना। जैसे डेली ह्यूमन बीइंग में भी ये चीज होती है कि स्टेम सेल से न्यू सेल्स बनती रहती हैं। तो ये इसको हम ट्रू टाइप ऑफ रीजनरेशन नहीं बोल सकते। लेकिन जो सेकंड है एपीमॉर्फियोसिस। एपीमॉर्फियोसिस क्या होती है? एपीमॉर्फियोसिस यहां डिफाइन किया है मैंने कि द डी डिफरेंशिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिफरेंशिएटेड सेल्स to form undifferentiated mass of cells and mass of cells to become or to re-specified or redifferentiated into normal tissue। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि यहां पे कट लगा, अब यहां पे क्या थी, हमारी कार्टिलेज सेल्स भी हैं, कार्टिलेज टिश्यू है, हमारे यहां पे मसल सेल्स भी हैं, डर्मिस है, सब कुछ है यहां पे। तो उन सेल्स का क्या होता है, उन्होंने एक वर्ड है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कोई सेल अपने फेट को गेन कर लेती है। अब जैसे स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंटल प्रोसेस हुई तो फेट क्या हुआ कि जैसे एक्टोडर्म से, उस एक्टोडर्म का फेट क्या था कि नर्वस टिश्यू बना और एपिडर्मिस बनी। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही ये है कि एक सेल अपने डिफरेंशिएट कर जाती है कि उसे ये फेट लाके देना है। जैसे नर्वस टिश्यू की सेल्स हमारी किसी सेल से बनी है, तो उनका लास्ट स्टेप क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, नर्वस टिश्यू बनाना। तो उसी तरह से अब एपीमॉर्फियोसिस जब होती है तो वहां पे जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं हमारी पहले से ही प्रेजेंट, वो क्या करती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती हैं। वो डी डिफरेंशिएशन होता है, वहां पे अपनी आइडेंटिटी लूज करती हैं, जिससे एक अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है सेल का। अब जो अनडिफरेंशिएटेड मास बना वो प्रोलिफरेशन करता है और दोबारा से रीडिफरेंशिएशन करता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपीमॉर्फियोसिस। इन ऑर्गेनिज्म में होती है ये प्रोसेस, सालमेंडर, वॉल लिजार्ड, न्यूट्स और प्लेटीहेल्मिन्थस जो एक फ्लैटफॉर्म है, इन सब में प्रोसेस देखने को मिलती है हमें। अब सेकंड प्रोसेस है मॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस होती है हमारी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और रीपैटर्निंग ऑफ द टिश्यू। ये हमें देखने को मिलती है हाइड्रा के अंदर। एक लास्ट है कंपनसेटरी। कंपनसेटरी का मतलब है कि दोबारा से मिसिंग ऑर्गन और टिश्यू को जनरेट ना करना, सिर्फ ऑर्गन और जो टिश्यू है उनको कंपनसेट करना। कि मान लो कहीं कुछ डैमेज हुआ है तो उसको प्रॉपर उतना ही डिवाइड करवाना, उसको उतना ही कंपनसेट करना। तो ये ऐसा केस देखने को मिलता है हमारा ह्यूमन लीवर के अंदर, कि लीवर जब डैमेज हो जाता है तो वहां पे कंपनसेशन देखने को मिलती है। तो एपीमॉर्फियोसिस से हम स्टार्ट करते हैं कि एपीमॉर्फियोसिस के अंदर क्या हुआ। डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थी हमारी, डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या हुई, दोबारा से हमारी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाया उन्होंने। फिर उनकी प्रोलिफरेशन के बाद दोबारा से उन्होंने अपने आप को रीडिफरेंशिएट किया।
तो ये थी एपिमॉर्फियोसिस की प्रोसेस। अब जो हमारी रिजनरेशन होती है, उस रिजनरेशन के स्टेप टू स्टेप रिजनरेट होता कैसे है टिश्यू हमारा, वो चीज देखो। प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन या स्टेप ऑफ रीजनरेशन। उससे पहले मैं आपको पोलैरिटी एक्सिस बताना चाहूंगा कि भाई कौन सा पोलैरिटी एक होती है हमारी। प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड, अपर सरफेस डोर्सल, लोअर सरफेस वेंट्रल, थंब एंटीरियर, लिटिल फिंगर पोस्टीरियर। दोबारा से सुनो, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर एंड लिटिल फिंगर पोस्टीरियर। तो इस तरह से ये पोलैरिटी होती है हमारी, एक तरह से कि ये है डिस्टल, प्रॉक्सिमल, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, डोर्सल और वेंट्रल। तो ये 6 एक्सिस होती है हमारी, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, डोर्सल और वेंट्रल। तो अब रीजनरेशन की स्टेप कैसे होती है हमारी, रीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। रीजनरेशन की 3 स्टेप होते हैं हमारे प्रोसेस के। 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्लाज्मा क्लोटिंग, प्लाज्मा का क्लोट होना, वहां पे क्लोटिंग होना। सेकेंड स्टेप होता है हमारा एपिडर्मल फॉर्मेशन, एपिडर्मल बोलो इसको या वुंड एक्टोडम फॉर्मेशन, एक्टोडम फॉर्मेशन। इसके बाद जो होता है थर्ड स्टेप जो है वो होता है हमारा ब्लास्टिमा फॉर्मेशन, ब्लास्टिमा फॉर्मेशन। ब्लास्टिमा बनना, यहां से क्वेश्चंस बहुत उठते हैं CSIR के अंदर। तो अब प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कैसे होता है हमारा, वो चीज देखो। ये है एक एम्प्यूटेड साइट हमारी, कि यहां पे एम्प्यूटेशन हुआ है। तो अपर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस, यहां लेयर होती है डर्मिस, डर्मिस, अपर एपिडर्मिस। और यहां हमारी क्या है, मसल सेल्स हैं, मसल्स, मसल टिश्यू। और उसके बाद कार्टिलेज होता है यहां पे, कार्टिलेज टिश्यू हमारा, ठीक है भाई। तो जब एक मान लो कि यहां एम्प्यूटेशन हुआ है, तो सबसे पहले एम्प्यूटेशन में मैंने क्या बताया, प्लाज्मा क्लोट होता है। जहां पे एम्प्यूटेशन हुआ, जहां से कटा है ये कोई भी हमारा लिम्ब, तो वहां क्या हुआ, पहले प्लाज्मा क्लोटिंग करेगी, प्लाज्मा क्लोटिंग होगी। क्लोटिंग के बाद जो एपिडर्मिस है वो यहां पे वुंड एक्टोडर्म बनाएगी। कैसे, इसमें देखो एक बार, इस तरह से वुंड एक्टोडर्म बनाएगी, अपनी सेल प्रोलिफरेशन बढ़ाएगी और वुंड एक्टोडर्म बनाएगी, ठीक है भाई। ये इनर टिश्यू जो ऊपर बना चुके हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं वुंड एक्टोडर्म। अब वुंड एक्टोडर्म भी बन चुका है, और जो अब स्टार्ट होती है प्रोसेस यहां से। वुंड एक्टोडर्म बनने के बाद मान लो कि ये हमारा मसल्स और कार्टिलेज है, ये मसल्स बनाया था मैंने, ये कार्टिलेज है। तो अब देखो, मसल्स ने सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, तो इन्होंने अपना डिफरेंशिएशन गेन किया हुआ है कि भाई हाँ ये मसल्स की सेल है। तो अब ये मसल सेल्स क्या करती हैं, कार्टिलेज टिश्यू अपनी आइडेंटिटी को लूज करती हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज करती हैं।
तो उससे क्या बनता है, एक अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है। और कोई भी सेल अपनी, देखो हर सेल के पास क्या होती है, एक कम्युनिकेशन होता है कि एक सेल दूसरी सेल से किसी जंक्शन से, किसी हमारे ये कह सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से वो जुड़ी होती हैं। तो जो उनकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो पहले क्या होती है, वहां से डिग्रेड होती है, तभी सेल्स वहां से क्या कर सकती हैं, मूवमेंट कर सकती हैं। तो अब यहां जो ये मसल्स और कार्टिलेज की सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, यहां से अपनी मूवमेंट करती हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती हैं। अब इनको ये नहीं पता कि भाई यहां पे ये सेल्स हमारी नर्व थी और कार्टिलेज थी, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया, ये मसल्स है मान लो आप लोग, और ये क्या है, कार्टिलेज है। तो अब इन्होंने, और साथ में एक प्रोसेस ये होती है कि अपनी जो वुंड एक्टोडर्म है ये अपनी थिकनेस को इंक्रीज करती है। इस तरह से ये भी बताऊंगा मैं प्रोसेस कैसे होती है। तो पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं कि अपनी आइडेंटिटी को इन्होंने लूज किया, और आइडेंटिटी लूज होती है तो उससे क्या होता है, हमारी ये सेल्स इस तरह से यहां मूव करती हैं। तो ये था अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस सेल। हेट्रोजीनस डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं, और इसको हम ब्लास्टिमा भी बोलते हैं, ब्लास्टिमा फॉर्मेशन। तो दो प्रोसेस हुई यहां पे। जो वुंड एक्टोडर्म है, ये वुंड एक्टोडर्म क्या करती है, अपनी थिकनेस को इंक्रीज करती है। थिकनेस को इसने क्या किया, इंक्रीज किया। जब थिकनेस इंक्रीज हुई तो ये वुंड एक्टोडर्म से एपिकल एक्टोडर्म कैप बन जाती है, एपिकल एक्टोडर्म कैप। ठीक है भाई, एपिकल एक्टोडर्म कैप। और हमारा प्रोसेस क्या था, एक रीजनरेशन का, कि सबसे पहले क्लोटिंग होना, फिर वुंड एक्टोडर्म बनना। ये किससे बनी, हमारी एपिडर्मल लेयर से वुंड एक्टोडर्म बनी। और साथ में जो ये पहले से डिफरेंशिएटेड सेल्स थी, इन्होंने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को लूज किया। तो सेल्स यहां माइग्रेट करती हैं तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है, जिससे को हम, जो ये सेल्स होती हैं ये हेट्रोजीनस होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। तो ये बनाती क्या है, तो हेट्रोजीनस सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टिमा सेल्स कहते हैं। अब ब्लास्टिमा सेल्स ही होती हैं जो दोबारा से रीडिफरेंशिएट करती हैं। अब रीडिफरेंशिएट करती हैं तो, और इनकी प्रोलिफरेशन के लिए इनको ग्रोथ फैक्टर मिलता है एपिकल एक्टोडर्मल कैप से। जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो ग्रोथ फैक्टर यहां होता है FGF8, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, FGF8। ये ग्रोथ फैक्टर इन ब्लास्टिमा की प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करता है। FGF8 इंक्रीज proliferation of blastema, ठीक है भाई। तो अब यहां ऑर्गन बनने स्टार्ट होते हैं। तो रीडिफरेंशिएशन हुआ, साथ में एक ग्रोथ फैक्टर मिलता है यहां से, और एक मिलता है इसकी जो यहां नर्व होती हैं। देखो साथ में यहां क्या होती हैं, नर्व भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये नर्व क्या देती है, ये है नर्व, ये नर्व सेल जो है ये साथ में एक फैक्टर और प्रोवाइड करती हैं इन ब्लास्टिमा सेल्स को। वो फैक्टर होता है यहां पे न्यूट ग्रेडियंट, नैग, इसको हम बोलते हैं नर्व एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। ठीक है भाई, नाउ एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट ये बोलते हैं हम इस चीज को। तो स्टार्टिंग में हुआ क्या, एपिडर्मिस ने एक वुंड एक्टोडर्म बनाई। अब नाउ ने जो ये मसल सेल्स थी और कार्टिलेज थी, इन्होंने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को लूज किया, जिसे एक अनडिफरेंशिएटेड मास बना। और साथ में वुंड एक्टोडर्म ने एक थिकनिंग इंक्रीज की, जिसे एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनी।
अब वुंड एपिकल एक्टोडर्म जो है ब्लास्टिमा को एक ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करती है, जिससे ब्लास्टिमा की प्रोलिफरेशन इंक्रीज होती है। और साथ में यहां से इस नर्व सेल से इसको क्या मिलता है, नर्व एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट मिलता है और एक आयन करंट मिलता है, जिसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें मिलती हैं। इसके बाद अब देखो क्या होता है, एक क्वेश्चंस बनता है यहां हमारा, कि ये क्वेश्चन आया भी है बार बार में, बहुत बार पूछा गया है कि एक एम्प्यूटेड साइट है, उस एम्प्यूटेशन साइट को अगर हम उसमें नर्व ग्रेडियंट या नर्व को उसके सेवर्ड कर देते हैं, कट कर देते हैं, जो यहाँ मैंने क्या बताया कि नेक जो है वो एसेंशियल होता है एक रीजनरेशन के लिए, जो नेक is more essential for the regeneration, क्योंकि रीजनरेशन के लिए नेक का होना बहुत जरूरी होता है। तो एक केस बनता है यहां पे, इफ वी sever the nerve of one limb, देन व्हाट हैपन। तो क्या होता है उस चीज से, आंसर क्या होगा इसका, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ओनली ब्लास्टिमा सेल फॉर्म, ठीक है भाई, ब्लास्टिमा तो बनेंगी, ब्लास्टिमा तो हमारी क्या थी, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है सिर्फ, ओनली ब्लास्टिमा सेल फॉर्म, बट रीजनरेशन नॉट अकर, रीजनरेशन नॉट अकर, रीजनरेशन नहीं होगा लेकिन हमारी ब्लास्टिमा बनेंगी। अब ये बोल दिया जाए कि भाई दो लिम्ब है हमारे पास, दोनों के नर्व को जब एम्प्यूटेशन हुआ तो दोनों के नर्व को क्या कर दिया, कट कर दिया, सेवियर कर दिया, लेकिन एक को मान लो कि हमने बाहर से नेग प्रोवाइड कर दिया, तो जो जिस भी लिम्ब को हमने नेग प्रोवाइड किया है उसमें हमारी क्या होती है, रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए नेग जो है यहाँ पे वो मोस्ट एसेंशियल फैक्टर होता है रीजनरेशन के लिए। अब इसके बाद है पोजिशनल एस्पेक्ट स्टिमुलेशन फॉर रीजनरेशन।